नाउ वी हैव गिवन ए फिगर, एक पैलोग्राम है ABCD, जिसको BM बाइसेक्ट करता है एंगल ABC को और DN बाइसेक्ट करता है एंगल ADC को, और हमको प्रूव करना है BN DM इज अ पैलोग्राम और BM इज इक्वल टू DN। ये फिगर है जिसमें कि ABCD एक पैलोग्राम है और BM जो है ये एंगल BM को बाइसेक्ट करता है और DN जो है ये एंगल D को बाइसेक्ट करता है। अब हमको प्रूव करना है कि BNDM ये एक पैलोग्राम है, और दूसरा चीज प्रूव करना है कि BM इज इक्वल टू DN। अब एंगल ABC ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैलोग्राम आर इक्वल। ये पैलोग्राम जो है ABCD, इसके दोनों अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। दोनों तरफ हाफ से डिवाइड किया तो हमको मिला ABM। ABC का आधा क्या होगा? ABM। CDA का CDA इस CDA का आधा क्या होगा? CDN। चलो एक नाम इसको दे देते हैं अल्फा। दूसरा एंगल MBC। अब ये जो ट्रांसवर्सल है BM, और ये इसके जो अल्टरनेट इंटरनल अपोजिट एंगल्स हैं, एक ये और एक ये दोनों इक्वल होंगे। उसी तरह से ट्रांसवर्सल DN कि ये अल्टरनेट इंटरनल अपोजिट एंगल होंगे, ये फाई और ये फाई। लेकिन BM जो है ये एंगल B को बाइसेक्ट करता है, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू थीटा, और DN जो है वो एंगल D को बाइसेक्ट करता है, इसलिए अल्फा इज इक्वल टू फाई हो जाएगा। इससे क्या मिलता है कि ये सारे एंगल जो हैं अल्फा, थीटा और फाई जो है ये सारे इक्वल हैं। इससे ये प्रूव होता है कि MB जो है वो DN के पैरेलल है। अब इन ट्रायंगल ABM, इस ट्रायंगल में ABM और CDN इस ट्रायंगल में हम ये देखते हैं कि एंगल A जो है ये एंगल C के बराबर है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम ABCD का अपोजिट एंगल्स हैं। दूसरा, तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि ट्रायंगल ABM जो है वो CDN के कॉन्ग्रुएंट है। इसलिए BM इज इक्वल टू DN।